हाँ भैया। चलिए, आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में वॉरियर डायरी। आप इस समय वॉरियर डायरी पर हैं, ठीक है। यहाँ हम कराते हैं आपको एमसीक्यू, आपके टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यू आपको यहाँ कराए जाते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आप रात को 8 बजे, ठीक है। हम रात को 8 बजे आपके लिए डेली सेशन लाते हैं, और डेली सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको एमसीक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले आज कराने जो है, आज का हमारा टॉपिक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा राज्यसभा। तो आज हम जितने क्वेश्चन कराएंगे वो सारे सारे राज्यसभा से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो आज राज्यसभा को कंप्लीट करते हैं। बाकी हम राष्ट्रपति करा चुके हैं आपको, राष्ट्रपति करा चुके हैं, आपके मौलिक अधिकार करा चुके हैं, और भी जो नागरिकता है, मौलिक कर्तव्य है, सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अब हम आपको कराने वाले हैं आपका क्या, राज्यसभा। आज के सारे क्वेश्चन आपके राज्यसभा से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपना सेशन। और हाँ, लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते, अपनी गंदी आदत है। क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये आपका काम है। बाकी काम मेरा है, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, ये काम आप संभाल लो, ठीक है। चलो तो चलते हैं। पहला सवाल, भारतीय संसद का अपर हाउस, अपर हाउस जिसे कहते हैं जो भंग नहीं होता, तो भंग क्या नहीं होता आपका, राज्यसभा। पहला सवाल, पहले का आंसर क्या होगा, राज्यसभा। क्या पूछा है इसमें, भारतीय संसद का अपर हाउस, ठीक है, उच्च भवन। चलिए आगे आते हैं, नंबर 2 सवाल, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या होगा, कभी भी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्थायी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तीसरा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम जो संख्या वो कितनी है, वो आपकी 250 होती है राज्यसभा में, ठीक है, अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो देखिए 5 सीट हमने छोड़ रखी है जो हमारा पीओके है उसके लिए, ठीक। तो कितनी है, 250 थी, 5 छोड़ रखी है, तो कितनी बची अब 245। सही उत्तर क्या होगा इसका, 245 सीट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। देखिए पहले क्या था, पहले 12+2 होते थे, अभी लोकसभा के 2 हटा दिए, तो कितने बचे, केवल राज्यसभा के 12 लोग नामित होते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल है आपका, राज्यसभा प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों का, संघ शासित प्रदेशों का, या उपयुक्त सभी का। इसका सही क्या होगा, उपयुक्त दोनों का। राज्यसभा जो है राज्यों का भी और यूटी का भी, किसका, यूटी का, इन दोनों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हम अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, क्या पूछा है इसमें, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार, उनका प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, किसके द्वारा, विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, ठीक है। लाइक कर दो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, ये गलत आदत है आपकी, आप लाइक नहीं करते। लाइक कर दो, शेयर और कमेंट ये भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, क्या पूछा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस हिसाब से होता है, राज्यसभा में सदस्य किस हिसाब से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, किस द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सवाल नंबर 9, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, यानी जो है उसके लिए निर्वाचन में कौन कौन होता है। इसका सही होगा आपका क्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोग क्या करेंगे, राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे, राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। देखिए राज्यसभा में जो राज्यों में प्रतिनिधित्व जाता है, जैसे यूपी से सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो वो किस आधार पर है, इसका आधार होता है जनसंख्या, कहाँ की जनसंख्या कितनी है, जहाँ की जितनी ज्यादा जनसंख्या वहां के उतनी ज्यादा राज्यसभा में प्रतिनिधि, ठीक है। तो किस पर करता है निर्भर, राज्य की जनसंख्या पर, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा प्रतिनिधि, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक प्रतिनिधि किस राज्य के हैं, ठीक है।
तो यहाँ यहाँ आपको मेरे पीछे यूपी दिख रहा होगा, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, ठीक है। चलिए कोई ना, अभी आपको यूपी दिखेगा। हाँ दिख गया ना यूपी। तो जनसंख्या कहाँ ज्यादा है? सबसे ज्यादा यूपी में। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी आपकी राज्यसभा की सीटें? यूपी में, ठीक है। चल चल आ गया। तो सवाल नंबर 12, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका 31। कितने होते हैं? 31 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है, निम्न राज्यों में युग्म में किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला, यानी कौन कौन से राज्य इसमें राज्यों के समूह दिए गए, क्या उन सभी को बराबर बराबर सीटें दी गई, ये पूछा गया आपसे। तो आपके आंध्र और मध्य प्रदेश में बिल्कुल इन दोनों में बराबर है, बिहार और पश्चिम बंगाल इनमें भी बराबर है, उड़ीसा और राजस्थान इनमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी इन सभी 6 जो हैं इनमें आपस में आंध्र और एमपी बराबर है, बिहार और पश्चिम बंगाल बराबर है, आपका उड़ीसा और राजस्थान बराबर है। ये जो है 6 स्टेट आपस में बराबर है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14। सवाल 14 क्या पूछता है आपसे, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, यानी इसमें से किसका राज्यसभा में, तो जिसके यहाँ वोटिंग होती है उसका ही जो है प्रतिनिधित्व होता है। तो कौन किसकी होती है? आपके दिल्ली और पांडिचेरी। किस किसकी है? आपके दिल्ली और पांडिचेरी की है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न या राज्यों से, यानी आपके पास ये राज्यों का समूह दिया गया, तो किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी किन 2 राज्यों को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ये पूछा गया। तो किस किसको? आपको बिल्कुल सही जवाब आपका मध्य प्रदेश और गुजरात। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अपने अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 16। सवाल 16 क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल 16 में पूछा गया है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, कितनी है? 40। तो आप बताइए राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी? क्या होगा? राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी जो लोकसभा की 40 है? तो इसका सही उत्तर होगा 16, ठीक है। कितनी होंगी? 16। आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछता है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखिए। सबसे ज्यादा आपको बताया मैंने कहाँ की जनसंख्या? यूपी। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? यूपी में। तो पहले में हमने यूपी देखा, हमको यूपी केवल एक ही सेक्शन में मिला, ए में। तो इसका सही जवाब होगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। चलो आगे आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18। 18 में क्या पूछा गया? राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए। क्या है? कम नहीं होनी चाहिए, कितने से कम? ये मिनिमम एज क्या है? उससे कम नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। तो इसका सही उत्तर है क्या? राज्यसभा के लिए कितनी? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम, सेम क्वेश्चन है, उस भाषा का अंतर है, जो ऊपर है वही सेम नीचे है। तो कितना होगा? न्यूनतम आयु, मिनिमम आयु 30 वर्ष, ठीक है। कितनी होगी? 30 साल राज्यसभा के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग जो है सवाल नंबर 20। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी कितने साल का होता है? 3 साल का नहीं, 4 साल का बिल्कुल नहीं, 5 साल का लोकसभा का होता है। इसका कितना होता है? तो इसका होता है आपका, ये देखिए आपको दिख गया होगा, 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग जो है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा का जो समय काल है, जो पीरियड टाइम है, वो कितना होता है? तो उसका सही उत्तर है कितना होता है? 6 वर्ष का पीरियड टाइम होता है, यानी 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये है आपका वॉरियर डायरी, मैं हूं ऋषि, जो आपको ये सेशन दे रहा है। आपसे हमारी यही प्यारी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने सवाल पर। सवाल नंबर 22 क्या पूछता है? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों के पश्चात सेवानिवृत्त, यानी 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद रिटायर होते हैं? तो कितने वर्ष के बाद होते हैं? वो होते हैं आपके 2 वर्ष, हर 2 वर्ष के बाद, ठीक है। कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष के बाद 1/3 आपके रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति क्या करता है, जो लोकसभा में मत कोई बहुमत न सिद्ध कर पाए, कोई दिक्कत हो, तो वो क्या करता है? वो लोकसभा को भंग कर देता है, और दोबारा से इलेक्शन होंगे, दोबारा सारे काम होंगे, ठीक है। क्या ऐसा राज्यसभा में हो सकता है? जी नहीं, ऐसा राज्यसभा में बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 24, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? कैसा होता है? नहीं, एक साथ नहीं होता। सभी का एक साथ होता तो ये भंग हो जाती, एक साथ सारे हटते सारे आते तो ऐसा नहीं होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 25, सवाल 25 आपसे क्या पूछता है? लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्यों? यानी ये भंग क्यों नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका 1/4 जी नहीं, क्या होगा? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसका 1/3 जी हाँ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बी सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26, क्या पूछा गया है आपसे? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से एक कथन जो है गलत है, बाकी सारे कथन क्या है? सत्य है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्यसभा की अधिकतम सीट 250, ये भी आपको बताया, बिल्कुल सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 नहीं 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 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसीलिए इसका उत्तर सी होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपका सवाल नंबर 27। सवाल 27 में क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए कई इस बार सेंटेंस को प्रश्न को पूरा पढ़ा करें, तो कभी कभी क्या होता है इधर का उधर उधर का इधर कर देते हैं लोग, ठीक है ना, ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए सेंटेंस को पूरा पढ़ें, प्रॉपर पढ़ें, क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती है, जी नहीं, इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य ही उपसभापति पद के लिए, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये भी गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात का अंतर है, लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। यानी आप राज्यसभा में वहीं से जा सकते हो जहाँ के आप मूल निवासी, ठीक है ना, और कहीं से आप नहीं लड़ सकते। ठीक, जैसे मैं आगरा का हूँ, तो मैं आगरा से ही राज्यसभा के लिए जा सकता हूँ। मैं ये कहूँ कि भैया बंगाल से चला जाऊँ, नहीं जा सकते। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, रुख, ठीक, प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट है आपका गणपूर्ति गौरव से संबंधित। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया है? लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम यानी वो मिनिमम संख्या जिसके बाद प्रस्तुत होने पर इसको स्टार्ट किया जा सकता है, किसको, अभी कार्रवाई को स्टार्ट किया जा सकता है, वो कितनी होती है? वो होती है कुल सदस्यों का 1/10। कितना होती है? कुल सदस्यों का 1/10। ठीक है, चलो सवाल नंबर 29, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा में कितनी गणपूर्ति कोरम होती है? राज्यसभा में मैक्सिमम कितना होता है? 250। कितना जरूरी है? 1/10। तो उसका सही उत्तर क्या होगा आपका? कितने बचे? 25। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगर आपकी लोकसभा में पूछ लिया जाए तो कितनी सीटें? 542। उसका 10 लगभग 55 आदमी होंगे तो लोकसभा शुरू कर दी जाएगी, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, तो क्या है? इनमें से कोई राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। क्या होगा? राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं हम लोग अपने। सवाल नंबर 31, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन होता है। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति को ये चीज जिम्मेदारी मिलती है कि आप उपराष्ट्रपति हो तो आप राज्यसभा के पदेन सभापति कहलाओगे। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 32, सवाल 32 क्या पूछ रहा है आपसे? सवाल 32 पूछ रहा है किस सदन का अध्यक्ष उसी सदन का उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी जो अध्यक्ष है वो उस सदन का सदस्य नहीं होगा। तो सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा जो है उसका अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33,
क्या पूछा गया 33 में आपसे? 33 आपसे पूछता है राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्ट करता है? सभी सदस्य करते हैं। राष्ट्रपति के में कौन करता है? केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं करते, ठीक है। चलो सवाल नंबर 34, राज्यसभा का सभापति, यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो है राज्य सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक है। क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संयुक्त रूप से चुना जाता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 35, निम्न में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो यानी जो उसका सदस्य नहीं लेकिन उसका अध्यक्ष है, तो कौन होगा आपका बिल्कुल सही जवाब? राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 36, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? देखिए जब जो है ऊपर का नहीं होता, यानी राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति करता। अब पूछा गया उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो कौन करेगा? तो वो करेगा उसका उपसभापति। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति, ठीक है। कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति राज्यसभा का अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 37, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति को कौन निर्वाचित करता है, आपको ये बताना है। तो कौन करता है? बिल्कुल सही, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका, सवाल नंबर 38, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? यानी क्या उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कर सकता है? तो जी नहीं, राज्य उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। ये किसका? ही लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोल रहा है? राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? यानी 2 वर्षों के बाद जो एक तिहाई लोग चयनित होकर आते हैं उनके उसकी अधिसूचना यानी सूचना कौन जारी करेगा, आपको ये बताना है। तो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। चुनाव से संबंधित सारे काम निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 40वां सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? सीधे जनता द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचन है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य, ठीक है। चलिए एक सेकंड, राज्यसभा के सदस्य, सॉरी ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। मैं राज्यसभा के अध्यक्ष का बता दिया था, तो ये सी नहीं, इसका डी होगा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। चलो आते हैं अपने अगले सवाल पर, सवाल नंबर 41, और अब तक हम 40 सवाल कर चुके हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं, कितनी बेकार बात है ना आप लोगों की। लाइक करने में आपका क्या जाता है बताओ। और हम आपसे ये तो नहीं कह रहे कि हमें सब्सक्रिप्शन कर दो, हमें पैसा दे दो, हमें फंडिंग दे दो, यार प्यार से बोल रहे हैं, थोड़ा लाइक कर लो। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, आपकी हमारे साथ प्रैक्टिस हो रही है, तो इसको यार शेयर भी कर दो अपने दोस्तों तक, अपने जो साथी हैं उन तक, ठीक है। चलो चलते हैं, आप लेकिन करोगे, कर दो, ठीक है। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? यानी भारत जब आजाद हुआ तो उसके पहले सभापति कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका एक और उत्तर बनता है, ये पिछले सेशन में आपको उपराष्ट्रपति में करा चुका हूँ। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। चलिए सवाल नंबर 42, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसके एक तिहाई, चलिए पहला ही ऑप्शन पढ़ते हैं, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करें, बिल्कुल सही, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका यही चाहिए, ठीक है। अगर ये दिया जाता नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ता कि कौन सा नहीं है, अब इसमें पूछा गया सही है तो पहले ही चाहिए, ठीक है। चलो सवाल नंबर 43, निम्न में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यानी राज्यसभा की पावर के अंतर्गत कौन आता है?
तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन बिल्कुल सही। किसका? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन यानी यूपीएससी का सृजन किसके अंतर्गत आता है? राज्यसभा के कार्यभार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अगला सवाल। चलिए सवाल नंबर 44, निम्न में से किसके संबंध में, एक सेकंड, इसमें आपको आंसर नहीं दिखेगा, इसको थोड़ा वो कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, आइए, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? इनमें से कौन सा है इसकी अपेक्षा लोकसभा को कम अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा को ज्यादा प्राप्त है? तो वो है आपका अखिल भारतीय सेवा। क्या है? नई अखिल भारतीय सेवा, यानी कि नई यूपीएससी के सेवाओं का गठन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 45, क्या पूछ रहा है 45 आपसे? आपसे पूछता है राज्यसभा में कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं है, यानी राज्यसभा को ऐसे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो कि आपके लोकसभा को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या है? राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना बिल्कुल सही, ये अधिकार प्राप्त है भैया। आगे आते हैं। अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को बिल्कुल ये भी प्राप्त है। तो क्या होगा आपका? सी देखते हैं, दोनों बिल्कुल सही, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए 46वां सवाल, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष अधिकार यानी विशेष जो है किसको प्राप्त है? तो वो प्राप्त है आपके राज्यसभा के प्रस्ताव को। किसको? राज्यसभा के प्रस्ताव को। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 47, सवाल नंबर 47 आपने पूछा। अच्छा चलिए आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके, चलिए मैं लिख देता हूं, प्रधानमंत्री कार्यकाल से संबंधित 4 साल, 5 साल, 6 साल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप जवाब दीजिएगा कि क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब हम शुरुआत में दिया करेंगे आपको ऐसा क्वेश्चन। ठीक, चलो आते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 312 राज्यसभा को निम्न में से किसका अधिकार प्रदान करता है, यानी वो कौन सी पावर है जिसको दिया गया है। ठीक है, चलिए राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक को संशोधित करने का, ये क्या अधिक बिल्कुल सही, आपके अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है आपका आर्टिकल 312। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 48, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित के राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि, यानी वो किस बात से जो कानून बना सकती है, कौन सी शक्ति उसे दी जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा उपस्थित सदस्यों को 2/3 यानी विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को बोलते हैं भैया आप हमारे लिए जो है कानून बनाइए, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाओ, तो तब जो है वो कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे अपने सवाल की ओर अग्रसर होते हैं। अगला सवाल है आपका, राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सहमति के लिए कितने दिनों तक रोक सकती है, यानी राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास ये कहकर रोक सकती है भैया मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो आपको बताना है ऐसा कितने दिनों तक वो कर सकती है। तो ऐसा कर सकती है राज्यसभा 14 दिन तक, केवल 14 दिन के बाद उसको जो है करना पड़ेगा। क्या होगा? 14 दिन के बाद करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, और ये है आपका सवाल नंबर 50। ठीक है, सवाल 50 क्या कहता है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कोई कार्य संपादन नहीं करता, यानी कितने दिन में यदि वो कोई कार्य नहीं करता तो उसको पारित मान लिया जाएगा, ये जो मंजूर हो गया। ठीक है, किस कौन सा? केवल धन विधेयक के बारे में, ये ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बारे में बोल दो ये भेजा उसने नहीं किया तो मान लिया, नहीं, ओनली धन विधेयक के बारे में ये स्पेशल पावर है। तो कितने दिन? अभी तो बताया आप कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए। तो क्या होगा इसका? 14 दिन। ठीक है, चलिए तो आज के जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक थे। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आपकी हमारी प्यार भरी राम राम। जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका कुछ नहीं जाता, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे एक प्यारी सी वीडियो।